स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल नैतिक पथ क्लासेस पर। इसमें हमने लिया है कि हरियाणा सरकार अभी गंभीर चल रही है और गंभीर किस टॉपिक पे चल रही है, तो हमने थंबनेल में लिया है हरियाणा सरकार कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने के लिए गंभीर, यानी कि जो भी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस या अनुबंध पर लगे हुए हैं उन कर्मचारियों को अब पक्का करेगी सरकार। वरिष्ठ अधिकारियों की टीम गठित की गई है और मैं इससे पहले भी काफ़ी वीडियो बना चुका हूं कि कच्चे कर्मचारियों को पक्का करेगी, तो वो अब खुशखबरी कभी भी आ सकती है। पहले इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं, इन्फॉर्मेशन क्या है। तो दोस्तों ये इन्फॉर्मेशन है, हरियाणा सरकार ने अभ्यर्थियों को रेगुलर करने की पॉलिसी तैयार करने के लिए वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों की टीम की गई है। वरिष्ठ आईएएस की इसके लिए टीम गठित की गई है। मुख्यमंत्री नायब सैनी की अध्यक्षता में 5 अगस्त को होने वाले मंत्रिमंडल में मिल सकती है मंजूरी, यानी कि आज हो गई है 26 जुलाई और 5 अगस्त तक ये मंत्रिमंडल में मंजूरी मिल सकती है, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। कमेटी की 26 जुलाई को पहली बैठक में पंजाब पॉलिसी के बिंदुओं पर चर्चा हुई थी। पूरी डिटेल में इंफॉर्मेशन है कि हरियाणा सरकार अस्थायी कर्मचारियों को रेगुलर करने की पॉलिसी तैयार करने के लिए वरिष्ठ अधिकारियों की टीम गठित की गई है। मुख्यमंत्री नायब सैनी की अध्यक्षता में आगामी 5 अगस्त को होने वाली मंत्रिमंडल की इस पॉलिसी को मंजूरी मिल सकती है। वरिष्ठ अधिकारियों की इस कमेटी को 26 जुलाई की पहली बैठक हुई। इसमें पंजाब की पॉलिसी के बिंदुओं पर भी चर्चा हुई। हालांकि पहली बैठक में पॉलिसी के मसौदे पर ज़्यादा चर्चा नहीं हो सकी, इसकी बैकग्राउंड पर चर्चा भी हुई। अभी कमेटी की दूसरी या तीसरी पॉलिसी का ड्राफ्ट तैयार हो सकता है। कमेटी के जो प्रधान सचिव हैं विजेंद्र कुमार, प्रधान सचिव डॉक्टर वी सुरेश, आयुक्त एवं सचिव विकास गुप्ता, मुख्य मंत्री के अतिरिक्त प्रधान सचिव और आयुक्त एवं सचिव डॉक्टर अमित अग्रवाल, मानव संसाधन विभाग के महानिदेशक जे गणेशन, वित्त विभाग के विशेष सचिव पंकज, मानव संसाधन विभाग के विशेष सचिव डॉक्टर आदित्य दहिया, स्कूल शिक्षा विभाग के निदेशक जितेंद्र दरिया, डीए राजेंद्र वर्मा शामिल हैं। मुख्य सचिव टीएन प्रसाद ने यह कमेटी गठित की है। सरकार ने कहा है कि यह कमेटी उन कर्मचारियों के लिए चर्चा में एक ड्राफ्ट पॉलिसी तैयार करेगी जिन्होंने कॉन्ट्रैक्चुअल सर्विस दी है। कमेटी में सीनियर मोस्ट आईएएस विजेंद्र कुमार हैं। वे मानव संसाधन में लंबे समय से सचिव और प्रधान सचिव पर रह चुके हैं। इस ड्राफ्ट की बैकग्राउंड में एक हाईकोर्ट में दायर की याचिका, एक अपील की गई को ध्यान में रखा जाएगा। तो वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों की काफ़ी डिपार्टमेंट से लिए गए हैं और सचिव हैं जो मुख्य प्रसाद है टीवीएन प्रसाद, उनकी अध्यक्षता में गठित की गई है। और जो कच्चे कर्मचारी हैं अब उनको पक्का करने की तैयारी में सरकार हो गई है। तो ये एक इन्फॉर्मेशन थी दोस्तों। और इन्फॉर्मेशन है दर्शना रानी बनाम हरियाणा राज्य केस कैसे शुरुआत हुई। तो हरियाणा कौशल विकास और औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग में कार्यरत दर्शना रानी ने हाईकोर्ट में दर्शना रानी बनाम हरियाणा राज्य के नाम से याचिका दायर कर रेगुलर करने का आग्रह किया। एडवोकेट जनरल बलदेव राज महाजन ने स्टेटमेंट दी कि मुख्य सचिव के 21/12/2018 के पत्र अनुसार हरियाणा सरकार ने एडहोक कर्मचारियों को रेगुलर करने की नीति बनाने का फैसला कर लिया है, जिन्होंने लंबी सेवा दी है मगर वे स्वीकृत पदों के न होने के कारण रेगुलर नहीं हो सके। इस पर एडवोकेट जनरल ने हरियाणा सरकार को दायर दी अदालत के निर्देशों के संदर्भ में तदर्थ अनुमत कार्यरत दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों की सेवाओं को नियमित करने के लिए घटते कैडर सृजित करे। सिंगल बेंच ने आदेश दिया है कि भविष्य के लिए किसी भी स्थगन आदेश के अभाव में उन कर्मचारियों की कठिनाइयों को समझते हुए समाजवादी कल्याण की योजनाओं को रूपरेखा तैयार करने के लिए विचार कर सकती है। जिन्होंने जो सेवा दी है मगर अपने कैरियर के बारे में अनिश्चित है, यह भी है कि उल्लेख किया गया है कि कर्मचारियों द्वारा दी गई लंबी सेवाओं के मद्देनजर उनके कल्याण के लिए भविष्य में ऐसी समाजवादी नीतियां बनाने पर कोई प्रतिबंध आदेश नहीं है। हालांकि ऐसी नीतियां बनाते समय मौजूदा नियमित कर्मचारियों के हितों को ध्यान में रखा जाना चाहिए। नियमित कर्मचारियों की वरिष्ठता स्थिति को प्रभावित करने के लिए नियमितीकरण की बैक डेटा से नहीं की जानी चाहिए। पंजाब ने इस संबंध में 16 मई 2023 को एक नीति जारी की है। मामले में अंतिम निर्णय लेते समय ऐसे पॉलिसियों के नियमों पर शर्तों पर विचार किया जा सकता है। तो दोस्तों सरकार ने जो काफ़ी समय से हरियाणा सरकार में अपना योगदान दे चुके हैं कच्चे कर्मचारी, उनको ये केस है कि उनको पक्का करने की अब योजना तैयार की जा चुकी है। मंत्रिमंडल ने फैसला करना रेगुलाइजेशन में 5 साल, 7 साल या 10 साल की सेवा शामिल करनी है। तो ये मंत्रिमंडल फैसला करेगा कि 5 साल वाले को दे या 7 साल वाले को या 10 साल वाले को। तो पूरी इन्फॉर्मेशन है कि
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में होने वाली मंत्रिमंडल में यह फैसला लेने रेगुलाइजेशन में 5 साल 7 साल 10 साल यानी कि कितने साल की सेवा कर्मचारियों को शामिल करना है, ये फैसला करना है कि किन कर्मचारियों को रेगुलर किया जाना है। अभी तक चर्चा के मुताबिक जो कर्मचारी हरियाणा कौशल के निगम में पोर्ट हुए हैं उन्हें रेगुलर करने पर विचार किया जा रहा है। अभी बहुत कर्मचारी ऐसे जो भी विभागों में कार्यरत मगर हरियाणा कौशल रोजगार निगम में पोर्ट नहीं हुए हैं, उन पर अगली बैठक में चर्चा होगी। चूंकि एडवोकेट बलदेव महाजन ने पंजाब पॉलिसी का जिक्र किया है, इसलिए पॉलिसी के अच्छे बिंदुओं को भी शामिल किया जाना चाहिए। मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव हैं राजेश खुल्लर पूरा प्रयास कर रहे हैं अधिक से अधिक अस्थायी कर्मचारियों को पॉलिसी का लाभ मिल सके, मगर अफसरों की कमेटी के मसौदे पर काफ़ी अच्छे से निर्भर करेगा। तो ये कैबिनेट में फैसला ले लिया जाएगा कि कितने साल के कर्मचारियों को पक्का किया जाए। स्कूल से विभाग में कार्यरत पुरुषोत्तम दास ने भी दायर किया केस। स्कूल शिक्षा विभाग में कार्यरत पुरुषोत्तम दास ने हाईकोर्ट में केस किया। पुरुषोत्तम बनाम हरियाणा सरकार कहा गया है कि 22 सितंबर 1993 से काम कर रहे हैं और उनकी सेवाओं को 2014 की नीति के तहत नियमित किया गया है। हालांकि याचिकाकर्ता कुछ कनिष्ठ व्यक्तियों को 2003 नीति के तहत नियमित किया गया है। उच्च न्यायालय ने दिनांक 4 जुलाई 2018 के अंतरिम आदेश के तहत अलग से घटते कैडर सृजित करने के विचार करते और उन कर्मचारियों की सेवाओं को नियमित करने का आदेश दिया जो पिछले 20 से 25 तक के अधिक समय से तदर्थ अंशकालिक आधार पर काम कर रहे हैं। यह निर्देश रामलाल बादुआ बनाम हरियाणा राज्य और अन्य 1972 AIC 1982 के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले पर आधारित है। आगे यह मान लिया कि घटते कैडर के निर्माण में राज्य कोई वित्तीय बोझ नहीं पड़ेगा, क्योंकि राज्य सुप्रीम कोर्ट की मालथी अप महिषी बनाम के फैसले के अनुसार समानता के आधार पर उनकी सेवाएं नियमित करने के लिए बाध्य हैं। सुरेश और अन्य ने 2013-14 ASC 249 में यह माना गया है कि नियमितीकरण क्षमता और समान रूप से कर्मचारियों के सिद्धांत पर की जानी चाहिए। तो स्कूल बनाम पुरुषोत्तम दास में था और बड़ी इन्फॉर्मेशन यही है कि कच्ची कर्मचारियों को पक्का करने का मंत्रिमंडल में फैसला लिया जाएगा और ये नज़र देखना होगा कि कितने साल के कर्मचारियों को करता है, यानी कि 5 साल जो काम कर चुके हैं उनका, या 7 साल काम कर चुके हैं उनका, या 10 साल जो अपनी सेवा में योगदान दे चुके उनका। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।